कोटद्वार के बहुत ही लोकप्रिय महापौर आदरणीय शैलेंद्र रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस ज़िले के अध्यक्ष भाई राजगौरव नौटियाल जी, हमारे उत्तराखंड सरकार में दायित्वधारी भाई ऋषि कंडवाल जी, हमारे नगर निगम के आयुक्त, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता विपिन केंथोला जी, हमारी मंडी समिति के अध्यक्ष भाई सुमन कोटनाला जी, यहाँ पर विराजमान सभी भाइयों बहनों, आज यहाँ बहुत ही वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता साथी, हमारे कोटद्वार में बहुत ही लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे सभी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और आप सबकी मौजूदगी को देखकर लगता है कि इस पार्क का महत्व बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाइयों बहनों, मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ मेहनत के साथ मिलती है और बिना खून पसीने के मुझे कभी कुछ मिला नहीं। आज जब मैं ऊपर से आ रहा था तो मुझे शैलेंद्र रावत जी ने कहा कि आपको इसका उद्घाटन करना है और आपको इसका श्रेय भी आपको मिलेगा, चलिए हमारे साथ। तो मैंने कहा भाई मुझे तो फ्री फंड में कोई श्रेय मिलता नहीं है, तो आप इसको, जो जीवन का मेरा नियम है उसको मत तोड़िए। और मैं आज मेयर साहब से कहता हूँ कि इस पार्क को आप लोगों ने बहुत मेहनत के साथ, बड़ी व्यवस्था के साथ बनवाया है, लेकिन जब आपने मेरे से इसका उद्घाटन करवा दिया है तो इसमें कुछ ना कुछ मेरी तरफ से भी कीजिए। मैं 5, 7, 10 लाख का जो आपके इसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए, कोई जिम लगाने के लिए, जिसके लिए भी आप लोग कहेंगे वो सब मेरी तरफ से मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप इसका प्रस्ताव मुझे दे दीजिएगा, हम लोग इसको पूर्ण कर देंगे। भाइयों बहनों, आप सब बहुत ही प्रबुद्ध नागरिक सब यहाँ पर बैठे हैं, बहुत ही कोटद्वार के प्रबुद्ध नागरिक यहाँ सब लोग आप विराजमान हैं। और मैं आप लोगों के सामने ज़रूर ये स्वीकार करता हूँ कि आज भारत में हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, हमारे विधानसभा की अध्यक्षा रितु खंडूड़ी जी यहाँ से विधायक भी हैं, मैं यहाँ से सांसद हूँ और भाई शैलेंद्र रावत जी मेयर भी हैं। और अब विकास की जिम्मेवारी हम लोगों की है, हम लोग किसी भी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। इस कोटद्वार नगर का विकास करना, यहाँ नई नई योजनाओं को लाना, यहाँ के लिए कार्य करना, ये सब हम लोगों की जिम्मेवारी है। और इसको मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप सब लोगों के लिए, कोटद्वार को एक अच्छा नगर बनाने के लिए, कोटद्वार को एक अच्छा स्थान बनाने के लिए जो जो प्रयास हम सबके लिए होगा, हम उसको पूर्ण करेंगे और अपने इस परीक्षा में हम लोग ज़रूर सफल होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। भाइयों बहनों, अभी मैं सुबह मैंने पौड़ी में जो हमारी ज़िले की दिशा की बैठक होती है, उसमें सभी विभागों के प्रमुख लोग रहते हैं, उसकी बैठक में हम लोगों ने कोटद्वार के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। मैं आप लोगों को कुछ चंद बातें जरूर बताना चाहता हूं कि कोटद्वार के बारे में, कोटद्वार के विकास के बारे में कुछ निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। जैसे अस्पताल में किस तरह से और डॉक्टर्स की जो कमी है उसको कैसे पूर्ण किया जाए, उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा हुई है। साथ ही आप लोगों को सुन के प्रसन्नता होगी कि यह भी निर्णय हुआ है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ कोटद्वार और आसपास में लोगों को डायलिसिस की दिक्कत है, तो डायलिसिस सेंटर को और कैसे बड़ा किया जाए उस बारे में आज निर्णय हुआ है। जल्दी ही यहाँ के डायलिसिस सेंटर को भी बड़ा किया जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नेट जो कनेक्टिविटी है उसको लेकर भी बातचीत हुई, उसके लेकर भी हम लोग कार्य करने वाले हैं। भाइयों बहनों, तमाम कार्यों की तैयारी कर रखी है। अभी शैलेंद्र रावत जी ने कहा चिल्लरखाल लालढांग मार्ग की बात की, वो कोर्ट में कुछ अटका है, आप निश्चित मान के चलिए, उसमें कोई चिंता नहीं है। सोमवार को भी सेंटर एम्पावर्ड कमेटी ने मुझे बुलाया है और ये काम लगभग, इसमें कोई बाधा नहीं है। ये जो चिल्लरखाल लालढांग मार्ग है ये प्रत्येक नागरिक के लिए खुला रहेगा। मैंने पिछले कार्यक्रमों में भी कहा है कि कोटद्वार और आसपास की जनता ये मान के चले कि चिल्लरखाल लालढांग मार्ग सबके लिए खुला रहेगा। तो आप टैक्सी में जाइए, आप बस में जाइए, आप किसी में जाइए, आप निश्चित रहिए जो सरकारी कामकाज है, जो फाइलों का काम करना है वो हम सब लोग करेंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। कंडी मार्ग बनाने की भी हम लोगों ने आपसे वादा किया है, इसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। आप सब लोगों को जानकर और प्रसन्नता होगी कि हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। कोटद्वार दुगड्डा से लेकर
सतपुली तक एक टनल के माध्यम से हम लोग इसको बनाने वाले हैं। आप मान के चलिएगा कि कोटद्वार से लेकर पौड़ी तक का रास्ता 1.25 घंटे कम हो जाएगा। सारे भाई जितने भाइयों बहन बैठे हुए हैं, सबका पहाड़ में कहीं ना कहीं गांव है, उनके गांव में जाने के लिए भी 1 से 1.25 घंटे का रास्ता कम होने वाला है। और इस टनल को हम बहुत जल्दी स्वीकृत करा के इसका आकलन करके इस पर काम शुरू करवाने वाले हैं। इस तरह से बहुत सारे कामों को आने वाले समय में हम करने वाले। मैंने पिछले कार्यक्रम में रितु खंडूड़ी जी ने मुझसे कहा था मंच में कि एक अच्छी ट्रेन चलाने के लिए मैंने उनसे वादा किया है कि कोटद्वार से दिल्ली तक वंदे भारत को चलवाने की जिम्मेवारी हमारी है। इस वंदे भारत से आपको कनेक्ट दिल्ली से करेंगे और बहुत जल्दी इसकी सारी तैयारियां भी हम लोग करेंगे। बहुत सारे इस तरह की और भी तैयारी हम लोग करने वाले हैं। ये जो पार्क है, मैं एक जरूर मेयर साहब से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का पार्क आपने यहाँ पर बनाया है, इस तरह के पार्कों की और आवश्यकता है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर हमारे पास जगह भी है और वहाँ पर जो बसाहट है वो और तेज़ी के साथ हो रही है, वहाँ पर नगरीकरण हो रहा है। वहाँ पर अगर और कुछ पार्क इस तरह के बन सकेंगे तो उनको कराने के लिए भी जो भी सरकार से आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी सरकार से संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी, हम सब लोग मिलके करेंगे। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आप लोग जो शैलेंद्र रावत जी बता रहे थे कि ताली बजाना पहले शुरू हो जाएगा, वो ना हो जाए। आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सब लोग ने मेरे को सुना, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।